हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 18 आरबीएसई बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे तेल, रेसे, मसाले और औषधि उत्पादक पादप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि तेल कौन कौन से पौधों से प्राप्त होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तेल होता क्या है। तो तेल जो होते हैं ये वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल से बने हुए हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो आपको पता ही होगा, चिकनाहट होती है इनमें, इसलिए क्या होते हैं, ये पानी में नहीं घुल सकते। चलिए नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देखते हैं कि इसके दो टाइप होते हैं, जिनको हम कहते हैं वशीय तेल और सगंध तेल। ठीक है। सघन तेल वो होंगे जिसके अंदर खुशबू आएगी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सघन तेल, जिसको एरोमेटिक ऑयल भी कहते हैं, ये ये वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी अगर हम इनकी जो बोतल है, जिनके अंदर हमने तेल डाल के रखा, अगर खुला छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएगी पूरे। क्यों? वाष्पशील होते हैं। ठीक है। इनको आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। अब ये आसवन विधि क्या होती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि उनके बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उन पे हम किसी पदार्थ को उनके बॉइलिंग पॉइंट पे गर्म करते हैं। इस प्रकार इनको जो सघन तेल है उनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उदाहरण हो गया जैसे चमेली का तेल है, गुलाब का तेल है, मोगरे का तेल है। ये सब सगंध तेल होते हैं, इनमें खुशबू भी आती है और ये वाष्पशील होते हैं। अब हम ये करते हैं कि वशीय तेल क्या होते हैं। वशीय तेल जो चिकनाहट ज्यादा होती है इनमें, क्योंकि इनमें वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। ये उनके एस्टर होते हैं, वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं ये इनको आश्वन विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमने पढ़ा था सगंध तेल है, उनको प्राप्त करने की विधि आश्वन विधि होती है, लेकिन इनको आश्वन विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण हो गया हमारे पास जैसे मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का है, नारियल का तेल। इन सभी तेल का उपयोग है वो खाना बनाने में खाद्य तेलों के रूप में किया जाता है। वशीय तेल होते हैं, इनका अधिकतर उपयोग खाद्य तेलों में होता है। अब जो वशीय तेल है उनको भी अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए स्टडी करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वशीय तेल को हम शुष्कन तेल में विभक्त करते हैं। इनके अलावा अर्ध शुष्कन तेल होता है, अशुष्कन तेल होता है और वसा होती है। ठीक है। चलिए इन सभी तेलों के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुष्कन तेल है ये क्या होता है। तो अगर हम किसी तेल को हवा में खुला छोड़ दें, वायु में खुला छोड़ते हैं, तो उसकी सतह पर पतली परत बन जाती है। तो ऐसा तेल क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे शुष्कन तेल। जैसे सोयाबीन का तेल है और अलसी का तेल है। कंप्लीट है। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्ध शुष्कन तेल यानी सेमी ड्राइंग ऑयल क्या होता है। तो अगर हम इनको हवा में खुला छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक खुला छोड़ेंगे ना, तो ही इनके तेल की सतह पर पतली परत बनेगी, वरना नहीं बनती है। ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कि अशुष्कन तेल यानी नॉन ड्राइंग तेल क्या होता है। तो अशुष्कन तेल होता है, इनको हम हवा में खुला रखेंगे तो इनके सतह पे कोई परत नहीं बनती। यानी हमने क्या पढ़ा था कि शुष्कन होता है, उसमें जो तेल के ऊपर परत बन जाती है। अर्ध शुष्कन में लंबे समय तक रखने पर ही बनती है, शॉर्ट टाइम के लिए रखेंगे तो नहीं बनती है। लेकिन अशुष्कन में हम कितने लंबे समय पर भी रख दें, तो उसकी जो तेल की सतह है उस पर कोई परत नहीं बन रही होती है। उदाहरण हो गया अरंडी का तेल और मूंगफली का तेल। और नेक्स्ट होता है वसा, फैट, जिनको चर्बी भी कह सकते हैं हम। तो जो चर्बी होती है, वसा होता है, ये क्या होता है, इनको हम थोड़ा तापमान कम होते ही ये क्या हो जाएंगे, जम जाते हैं और ठोस हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नारियल का तो तेल होता है, ये सर्दियों में जम जाता है। तो नारियल का तेल इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि तेल उत्पादक पादप कौन कौन से होते हैं। यानी बहुत सारे पादप होते हैं जिनसे हमें तेल मिल सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे सरसों, मूंगफली, नारियल और अरंडी। ठीक है, इन चार के बारे में ही आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इनका ही हम केवल स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरसों से। सरसों का पौधा आपका देखा हुआ होगा, इसके अंदर क्या होते हैं, पीले रंग के फूल लगते हैं। ठीक है। इनका वैज्ञानिक नाम सरसों का ये याद करना जरूरी है, वो पूछा जाता है। वो होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ये पुराना नाम है, नया नाम इसका ब्रेसिका नेपस। अब क्वेश्चन बन गया कि सर ये नाम हम याद कैसे करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, पर डे केवल 2 या 3 नाम ही याद करना है, ज्यादा नाम याद नहीं करना, उसको बार बार रिपीट करना है। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि कुछ चीज ऐसी होती है जो हम आसानी से याद नहीं कर पाते, अपने दिमाग में टिकी हुई नहीं रहती है, तो हम बार बार उसको रिपीट करते हैं तो अपने दिमाग में आसानी से रहेगी। तो आपको क्या करना है, सरसों के नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस और ब्रेसिका नेपस, इनको बार बार रिपीट करना है, एग्जाम तक आसानी से आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसके कुल का नाम, फैमिली का नाम। तो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी इसके पुराना नाम है, नया नाम होता है इसका ब्रेसिकेसी। और जिसके नाम के भी आगे आपको एसी शब्द मिले, एसी, वो फैमिली का नाम होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा लेग्यूमिनोसी, फाबोसी, ठीक है, सोलेनेसी, मालवेसी, ये सब कुल का नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसका नाम क्रूसीफेरी क्यों पड़ा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखें, पुष्प की तरफ देखें, आपको मैंने लाल कलर से इस तरह दिखाया है। तो इनके जो दल होते हैं, ठीक है, कोरोला होते हैं, ये एक दूसरे के सामने क्रॉस फॉर्म में होते हैं, इस वजह से इनका नाम क्या होता है, क्रूसीफेरी होता है। कंप्लीट है। चलिए अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ और तथ्य देखते हैं कि जो भारत का उत्पादन भारत में होता है सरसों का, इसमें प्रथम स्थान है। यानी सरसों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सरसों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है वो भी हमें याद करने हैं कि ये रबी की फसल है। अब आपको पता है रबी की फसल है, ये सर्दियों में उगाई जाती है। तो सर्दियों में उगाई जाती है तो कब उगाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में ये उगाई जाती है, और फरवरी और मार्च के अंदर ये काटी जाती है इनके। ठीक है।
इनसे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जो सरसों का तेल होता है उसमें तीखी गंध आती है। आपको पता है कि सरसों के तेल में तीखी गंध आती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है एलिल आइसोथायोसाइनेट। एलिल आइसोथायोसाइनेट एक बायोकेमिकल है जो इनके अंदर पाया जाता है, और इस केमिकल के अंदर गंधक होता है, यानी सल्फर होता है इनके अंदर। सल्फर की वजह से वो तीखी गंध आती है। तो अगर आपको कहीं पर एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें एलिल आइसोथायोसाइनेट नाम नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो आपको ऑप्शन में चुनना है गंधक। उनके अंदर जो गंध आती है वो गंधक की वजह से आती है। देखो, गंध और गंधक, गंध इसमें तीखी गंध होती है, इसी वजह से इसका नाम गंधक हो गया। हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते हैं सल्फर, एस जिसका होता है ना सिंबल वो। नेक्स्ट है कि सरसों के तेल में कौन कौन से वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड होते हैं इसके तेल में? वो होते हैं एरुशिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पोमिटिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? ये वसा अम्ल होते हैं। तो तेल का आपको पता था कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो एरुशिक अम्ल वसा अम्ल है, ओलिक अम्ल है और पोमिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों की उन्नत किस्मों का नाम बताइए। इनका नाम पूछा जा सकता है, आपको याद करना है। वो है पूषा कल्याणी, दुर्गामणि, वरुणा, RS30 और PM11। कंप्लीट है। पूषा कल्याणी, दुर्गामणि, वरुणा, RS30, PM11। अगला हम बात करते हैं मूंगफली के बारे में। तो देखिए, मूंगफली आप सभी की देखी हुई है। ठीक है, ये मूंगफली का जो पौधा होते जो फल लगता है वो कहाँ लगता है? भूमिगत होता है। ठीक है, ये होता है फल, लेकिन ये कैसा होता है? भूमिगत। तभी इसका नाम क्या हो गया? ग्राउंड यानी भूमि, नट कहते हैं फल के लिए। ठीक है, इनका नाम होता है वैज्ञानिक एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। देखिए, इस नाम के भी हम अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो नाम आ रहा है हाइपो। मैंने आपको पहली बार पहले भी बता चुका हूँ, हाइपो का मतलब होता है नीचे, किसी चीज के नीचे होता है। और जिया नाम जियो से बना है, जैसे जियोग्राफी आपने नाम सुना होगा। जियो का मतलब होता है भू या भूमि, तो हाइपोजिया का मतलब हो गया भूमि के नीचे लगता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुल का नाम। इसके कुल का नाम होता है लेग्यूमिनेसी, या इसका सब कुल जो होता है ना उपकुल पेपिलियोनेटी होता है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं फाबेसी। ठीक है, इसी कुल का ही दूसरा नाम है लेग्यूमिनेसी का फाबेसी। क्या अंतर होता है? ये जब मैं आपको लेग्यूमिनेसी, फाबेसी, सोलिनेसी, मालवेसी कुल बताऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। आपको केवल अभी याद रखना है लेग्यूमिनेसी कुल है इसका, फाबेसी कुल भी इसी का ही नाम होता है, और पेपिलियोनेटी है। इस कुल की विशेषता ये होती है कि इनकी जो जड़ें होती है, जैसे हम इस तरह हम जड़ें बना रहे हैं, तो जड़ों के नीचे का जो भाग है ना वो इस तरह फूला हुआ रहता है, और इनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया इनमें होते हैं। कंप्लीट है। तो भारत का स्थान जो इसके उत्पादन में वो प्रथम है। जैसे हमने पढ़ा था कि सरसों के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम था, वैसे ही मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। नेक्स्ट हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कि मूंगफली किस प्रकार का फल होता है, यानी मूंगफली जो खा रहे हैं वो किस प्रकार का फल है? वो होता है लोमेंटम, जिसको हम कहते हैं फली। लोमेंटम टाइप का फल होता है। मूंगफली की उत्तम किस्म का नाम बताना है तो चंद्रा है, गिरनार है, RS फर्स्ट है, RSB87 है। चंद्रा, गिरनार, RS फर्स्ट, RSB87, ये सब मूंगफली की उत्तम किस्मों का नाम है। अगला क्वेश्चन बन सकता है एड्रिल क्या है? एड्रिल क्या होता है? देखो, एड्रिल क्या होता है? मूंगफली का जो प्रोटीन होता है उससे कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, उस रेशे का नाम एड्रिल होता है। अगला हम बात करते हैं नारियल के बारे में। ठीक है, आपको पता है नारियल है ये, जैसे अगर भारत की बात कर रहे हैं तो केरल है, तमिलनाडु है, उस साइड में ज्यादा होता है। ठीक है, इसका सबसे पहले हम नाम देखते हैं कि इसका नाम है, ये वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। कंप्लीट है, कोकोस न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका कुल का नाम है एरिकेसी या पामी। देखिए, इसका नाम पामी क्यों है? आपने नाम सुना होगा पाम। ठीक है, पाम का मतलब होता है ताड़। ठीक है, ताड़। तो ये जो ताड़ का वृक्ष के अंदर काउंट होता है, ताड़ उसे कहते हैं जिनका तना तना एकदम लंबा होता है, और उसके बाद में उसके ऊपर जो है उसका क्राउन के रूप में यानी ताज के रूप में उसका पूरा भाग ऊपर का भाग पाया जाता है, यानी हम उसकी पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, इस आगे से हम पढ़ते हैं खजूर। खजूर के अंदर भी इसी तरह का होता है, उनको हम कहते हैं पामी, पाम पौधे, पाम ताड़ पौधे। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो नारियल है उसका उत्पादन में भारत का स्थान है वो तीसरा है। अब तीसरा कैसे हुआ? पहला स्थान आता है इंडोनेशिया का, दूसरा आता है फिलीपींस का, और तीसरा है भारत का। कंप्लीट है, पहले प्रथम था लेकिन अब भारत का स्थान इसका तीसरा हो चुका है, यानी इसका उत्पादन अब कम होता है। अब एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। पूरा एक फल होता है नारियल का। ठीक है, उसमें सबसे बाहर की तरफ हरे रंग का आवरण होता है। जैसे हम आपने कभी देखा होगा नारियल का पानी पीते हैं तो हम लेके आते हैं हरे रंग का कच्चा नारियल, तो उसके ऊपर हरा रंग का एक कवर होता है। हरे रंग का जो कच्चा कवर होता है उसको कहते हैं हम बाह्य फल भित्ति। क्या नाम होता है उसका? बाह्य फल भित्ति। ठीक है, जिसको हम एक्टोकार्प भी कहते हैं। इंग्लिश का नाम हो जाएगा क्या उसका? एक्टोकार्प। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्टोकार्प। एक्टोकार्प। उसके बाद में उसकी जटाएं होती है जिनको हम छिलकर हटा देते हैं। तो जटाएं को जो हटाते हैं तो उनके जो रेशे होते हैं वो उसका होता है मध्य फल भित्ति, या इसको हम बोल देते हैं मीजोकार्प। मीजोकार्प उसका नाम हो जाता है। ठीक है, राइटिंग खराब आ रही है क्योंकि मैं माउस से टाइप लिख रहा हूँ तो उसे लिखा नहीं जाता है। थर्ड हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने उसकी जटाएं हटा दी तो अंदर का एक हार्ड भाग निकलता है, जिसको नॉर्मल हम भाषा में टॉक्सी कहते हैं, टॉक्सी। ठीक है, वो इसका पार्ट हो जाएगा एंडोकार्प, यानी अंतःफल भित्ति। तीन भाग हो जाते हैं।
ठीक है। बाहर की तरफ होता है बाह्य फल भित्ति, बीच में होता है मध्य फल भित्ति और सबसे अंदर की तरफ होता है अंतः फल भित्ति। कंप्लीट है एंडोकार्प। तो 3 भाग हो गए इसके। अब क्वेश्चन बन गया कि सर इनमें से हम कौन सा भाग खाते हैं? तो देखिए इनमें से हम कोई सा भी भाग नहीं खाते। अब टोक्सी होती है यानी हार्ड भाग होता है ना, उसको हम तोड़ देते हैं तो उसके अंदर का जो खोपड़ा निकलता है वो उसका मेन बीज होता है। ठीक है, खोपड़ा। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े इससे। नारियल के किस नारियल के पादप में किस प्रकार का पुष्प करम पाया जाता है? फ्लोरोसेंस जिसको हम कहते हैं, फ्लोरिसेंस किस टाइप का होता है? तो वो होता है संयुक्त स्पेंडिक्स टाइप का। अब ये संयुक्त स्पेंडिक्स क्या होता है? जब मैं आपको पुष्प करम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, 11th क्लास में टॉपिक है ये आपको, तो ये मैं पढ़ाया नहीं है मैंने 11th के, तो उस समय आपको बता दिया जाएगा कि पुष्प करम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नारियल के पादप में किस प्रकार का फल होता है? तो इनका जो फल होता है उसको कहते हैं ध्रुप या स्टिल फल। ध्रुप या स्टिल फल नारियल का जो फल है। अगला है नारियल की उन्नत किस्मों का नाम बताना है। नारियल की उन्नत किस्म है आनंद गंगा, चंद्र लक्ष्य, अंडमान साधारण, VHC फर्स्ट। आनंद गंगा, चंद्र लक्ष्य, अंडमान साधारण, VHC फर्स्ट। पुन्नेक क्या है? पुन्नेक जो होती है ना, नारियल का हम जैसे तेल निकाल लेते हैं, तो तेल निकालने के बाद में जो बचा हुआ कचरा होता है उसे खल बनती है, खल या खली कहते हैं इसको दूसरा नाम। तो उस खली का नाम पुन्नेक होता है। ठीक है, जिसको अपनी जो सामान्य भाषा है यानी मारवाड़ी है उसमें खड़ कहते हैं। तो वो खल बनती है इनसे। कंप्लीट है, उसका नाम क्या है? पुन्नेक। अगला है कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो देखो मैंने अभी बताया था, सबसे बाहर का जो हम कच्चा नारियल लाते हैं तो उसमें बाहर हरा रंग का होता है, वो उसका बाह्य फल बीती है, उसमें जटाएं हैं, मध्य फल बीती होती है। और अंदर का जो हार्ड भाग निकलता है गोल, वो क्या होता है? इसका अंतर फल बीती होती है। अब उसको गोल भाग को तोड़ देते तो अंदर क्या निकलता है? उसका चिटकीर वो सब निकलता है। तो पूरा का पूरा उसका एक बीज होता है। और बीज का भाग होता है, बीज के अंदर होता है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। तो हम उसका भ्रूण पोष खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं हम? जो सफेद चिटकी खाते हैं वो उसका भ्रूण पोष होता है। ठीक है। इनके अलावा याद रखना है कि जो नारियल का जो पानी होता है, नारियल के अंदर जो पानी निकलता है नारियल का पानी, वो उनका तरल भ्रूण पोष होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। कोयर क्या है? क्वेश्चन बन सकता है कि कोयर क्या है? तो नारियल के जो मध्य फल भित्ति है, अभी मैंने बताया था जटाएं हैं नारियल की, उनसे जो रेशा प्राप्त होता है उनका नाम कोयर होता है। अब हम बात करते हैं अरंडी के बारे में। लास्ट है इसके जो तेल पादप है, तेल उत्पादक पादप, उसमें लास्ट है हमारे पास अरंडी। आपका देखा हुआ होगा, इनके बीज आपके सामने डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, इस टाइप के इनमें बीज लगते हैं। ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है रिसिनस कम्युनिस। ठीक है, अरंडी का वैज्ञानिक नाम हो गया रिसिनस कम्युनिस। इसके कुल का नाम पूछा जाता है तो कुल का नाम हो गया U4BAC। जितने भी मरुस्थलीय पादप जो होते हैं उनके कुल का नाम U4BAC होता है। ठीक है, सभी का नहीं होता, अधिकतर का जो मरुस्थलीय पादप है उनका U4BAC होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मरुस्थलीय पादप है, यानी राजस्थान में उनके उत्पादन अधिक होगा। नेक्स्ट हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं। अरंडी में किस प्रकार का फल होता है? इनके फल का नाम होता है रेगमा। ठीक है, अरंडी में जो फल पाया जाता है उसका नाम है रेगमा। अरंडी के तेल में कौन सा वशीय अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके तेल में रिसिनोलिक अम्ल नाम का एक वसा अम्ल होता है, वो अधिक मात्रा में होता है। रिसिनोलिक अम्ल इसके तेल के अंदर पाया जाता है, ये वसा अम्ल है। ठीक है। अरंडी के किस भाग से तेल निकाला जाता है? तो वो भ्रूणपोष से निकाला जाता है। बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूणपोष, जिसको एंडोस्पर्म भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। मैं लिख देता हूं यहाँ पर एंडो। एंडो का मतलब होता है अंदर, और स्पर्म SPERM, स्पर्म का मतलब होता है बीज। तो एंडोस्पर्म का मतलब हो जाएगा कि बीज के अंदर। तो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि यह कब्ज के इलाज में काम में लिया जाता है। कौन? अरंडी का जो तेल होता है ये कब्ज के इलाज में काम में लिया जाता है। कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप इसका तेल काम में ले सकते हो। क्यों होता है? क्योंकि जो रिसोनिलिक अम्ल होता है ना, ये कब्जी को कम करने का काम करता है, पेट साफ करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम रेशे और मसाले के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप कमेंट और लाइक कर सकते हैं, और अगर आप टीचर है तो एज ए फ्रेंड आप इनको शेयर जरूर करें।